दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में हम दो टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है कूट आधारित, जिसको आप बोल सकते हो स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो कूट आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने का कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है, इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स का है। देखिएगा कूट आधारित क्वेश्चन को कौन से स्मार्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स का है और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इस जो 1907 में कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभाजित हो गया था। और तीसरा स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है 1916 में वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस की हुई थी उसमें नरम दल, चरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। ध्यान रखिएगा 1907 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी और यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह हुआ था सूरत में और रासबिहारी घोष ने किया था 1907 की अध्यक्षता। इस 1907 के कांग्रेस के सम्मेलन में एक चीज याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट देख सकते हो, चरमपंथी नरमपंथी दो गुटों में विभाजित हो गए थे। कूट एक और कूट दो दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा कूट क्या बोल रहे हैं। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। ध्यान से देखिएगा यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां से ट्विस्ट आया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने नहीं की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए हम तीसरे स्टेटमेंट में चलते, कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो गलत वाले ऑप्शन में चलते हैं। कथन 1 2 3 सही है, मतलब ये सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा में चलते हैं, सभी गलत हैं बोल रहे हैं। ठीक है, सभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए मतलब कूट 1 और कूट 2 सही है, तो ये भी सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं, कथन 1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है। यस, कथन 1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है क्योंकि तीसरा क्या बोलना चाह रहा है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। नहीं, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अब चौथा का सवाल ही नहीं आ रहा है। 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है क्या? नहीं। मतलब आप 1 या 2 स्टेटमेंट पता है फिर भी आप कूट आधारित क्वेश्चन को आप तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 सही है किंतु 3 गलत है। दोस्तों और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।